इंडिया का कर्जा है 197 लाख करोड़ 2026 तक। मार्च 2027 तक ये हो जाएगा 214 लाख करोड़। लेकिन ये नंबर अधूरा है। पूरा नंबर तब आएगा जब स्टेट का उसमें ऐड होगा। सेंटर और स्टेट का दोनों का मिला के ये नंबर 300 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। तो इंडिया ने ये कर्जा लिया कहाँ से और अभी किस सिचुएशन पर है? डेंजर जोन में है या सही पोजीशन में? चलो जानते हैं इस वीडियो में। तो डेब्ट क्या है? इसका सिंपल मीनिंग है गवर्नमेंट की टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज जो उसने बोरो किया है लेकिन अभी तक वापस नहीं दिया है। यहाँ 3 सिंपल कीवर्ड्स समझो। टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। टोटल मतलब ये 1 साल का लोन नहीं है, पूरा का पूरा एक्यूमुलेटेड अमाउंट है। आउटस्टैंडिंग मतलब जो रीपे नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है, वापस देना है उसको। लायबिलिटीज क्या है? ये लीगल ओब्लिगेशन है। सरकार को ये पैसा फ्यूचर में वापस देना ही होगा। देखो, गवर्नमेंट पैसा बोरो क्यों करती है? इसका रीजन है फिस्कल डेफिसिट। मतलब गवर्नमेंट इनकम करती है और खर्चा भी करती है। इनकम कहाँ से आती है? टैक्सेस से। जो टैक्स हम देते हैं जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब। और नॉन टैक्सेस सोर्सेस भी हैं। गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करती है? सैलरी देता है, पेंशन देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है और वेलफेयर स्कीम्स भी चलाता है। इसके बाद गवर्नमेंट के पास 2 सिचुएशन आ सकता है। पहला, इनकम ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो कुछ पैसा बच जाता है, इसको कहा जाता है फिस्कल सरप्लस। दूसरा, अगर इनकम कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाता है, इसको कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। इस गैप को कवर करने के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है। गवर्नमेंट 2 सोर्सेस से बोरो करती है। एक इंटरनल यानी डोमेस्टिक मार्केट से, दूसरा एक्सटर्नल यानी बाहर से, किसी फॉरेन कंट्री से। तो पहले देख लेते हैं इंटरनल डेब्ट। ये डेब्ट गवर्नमेंट देश के अंदर से लेती है, किसी बाहर कंट्री से नहीं। जैसे कि बैंक से लेती है, इंश्योरेंस कंपनी से, म्यूचुअल फंड से, पेंशन फंड और जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनमें से लेती है। एक तरह से देखा जाए तो ये पैसा पब्लिक का होती है। लेकिन गवर्नमेंट ये पैसा डायरेक्टली नहीं लेता है, एक सिस्टम के थ्रू लेता है और वो सिस्टम है गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स। गवर्नमेंट पहले बॉन्ड इशू करता है, इन्वेस्टर्स इसे खरीदते हैं जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब। गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट देती है। जब मैच्योरिटी हो जाता है तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ये पैसा वापस भी कर देता है। और एक है एक्सटर्नल डेब्ट। ये पैसा गवर्नमेंट देश के बाहर से लेता है, अंदर से नहीं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF या किसी फॉरेन कंट्री से। ये लोन फॉरेन करेंसी में होता है और जब वापस करना है तो उसी करेंसी में भी उसको वापस करना है। 2025-26 में यानी मार्च 2026 एंड तक इंडिया का टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है 197 लाख करोड़। मार्च 2027 तक ये हो जाएगा 214 लाख करोड़। उसमें से इंटरनल और एक्सटर्नल डेब्ट कितना है? मार्च 2026 तक इंटरनल डेब्ट है 190 लाख करोड़ और एक्सटर्नल डेब्ट है 6.74 लाख करोड़। इंडिया का ज़्यादातर डेब्ट इंटरनल है, एक्सटर्नल उतना नहीं। ये जो नंबर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नंबर है। स्टेट गवर्नमेंट का भी ऐड होना है इसमें। जब स्टेट का ऐड हो जाएगा तो ये नंबर और भी बढ़ जाएगा। और ये स्टेट का नंबर तब ऐड होगा जब फाइनल ऑडिट होगा। लास्ट ऑडिट हुआ था 2023-24 का और ये पब्लिश हुआ था जुलाई 2025 को। फिर 2024-25 का आएगा अगस्त, जुलाई या अगस्त 2026 को। लेकिन अभी लेटेस्ट ऑडिटेड फिगर है 2023-24 का। इस ऑडिटेड फिगर के हिसाब से इंडिया का टोटल डेब्ट था 243 लाख करोड़। ये है जनरल गवर्नमेंट डेब्ट यानी सेंटर और स्टेट दोनों का मिला के। इसमें से सेंटर का है 171 लाख करोड़ और स्टेट का है 84 लाख करोड़। दोनों के बीच कुछ एडजस्टमेंट हुआ है 13 लाख करोड़ का और फाइनल फिगर है 243 लाख करोड़। और ये टोटल जीडीपी का 81% के आसपास है। उससे पहले का देखो तो 2022-23 में था 220 लाख करोड़, 2021-22 में था 196 लाख करोड़, 220-21 में था 174 लाख करोड़। हर साल 20 से 25 लाख करोड़ बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो मार्च 2025 तक ये फिगर आ सकता है 260 से 70 लाख करोड़ और 2026 तक 300 लाख करोड़ और 2027 तक 320 से 330 लाख करोड़ आ सकता है। ये डेब्ट इंडिया के लिए कितना डेंजरियस है?
इसको एनालिसिस करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, चलो उनको चेक करते हैं। तो पहला है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, यानी देश के जीडीपी के कंपैरिजन में कितना डेब्ट है, मतलब देश कितना कमाता है और उसके मुकाबले कितना कर्जा लिया हुआ है। और ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसका कैलकुलेशन है ये टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय जीडीपी इंटू 100। ये क्यों देखा जाता है, अगर इनकम ज़्यादा है और डेब्ट कम तो सिचुएशन सेफ है, अगर डेब्ट ज़्यादा है और इनकम कम तो सिचुएशन रिस्की है। इंडिया का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है 80.8% 2026 तक, यानी इंडिया का इनकम अगर है 100 रुपीज़ तो 81 रुपीज़ कर्जा लिया हुआ है। क्या इंडिया अभी रिस्की पोजीशन में है, क्योंकि 81% डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, इसको देख के कोई भी बोलेगा कि ये एक कंसर्न है। अगर आप 100 रुपीज़ कमा रहे हो और 81 रुपीज़ आपने कर्जा लिया हुआ है, कल को अगर कोई आके मांगे कि मुझे मेरा पैसा वापस दो तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ 19 रुपया। तो ये एक कंसर्न तो है। इंडिया अभी सही पोजीशन में नहीं है, लेकिन उतना डेंजर पोजीशन में भी नहीं है। दूसरे टॉप इकोनॉमी वाले कंट्रीज को भी देखो, जैसे कि जापान, उसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है 227%, यूनाइटेड स्टेट्स का 129% और चाइना का 102%। इनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये ग्रो कर रहे हैं और मैनेजेबल पोजीशन में है। इंडिया का सिचुएशन भी वही है, इंडिया अभी ग्रो कर रहा है, फ्यूचर में इसका रिटर्न मिलेगा, इसीलिए डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के एंगल से इंडिया क्राइसिस जोन में नहीं है। लेकिन और भी इंडिकेटर्स हैं, चलो वो देखते हैं। इंटरेस्ट बर्डन का मतलब है गवर्नमेंट अपना टोटल रेवेन्यू का कितना पैसा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में दे रहा है। देखो, कर्जा लेना एक अलग बात है, लेकिन हर महीना या हर साल जो ब्याज देना पड़ता है वो असली प्रेशर है। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 2026-27 का यूनियन बजट प्रेजेंट किया। उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपना टोटल रेवेन्यू का 40% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। मतलब अगर गवर्नमेंट 100 रुपया कमा रहा है तो 40 रुपया चला जाएगा ब्याज देने में, बाकी रहा 60 रुपीज़। उतने में गवर्नमेंट को सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, जो कि मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अगर नंबर देखो तो 2025-26 में इंडिया ने 12.74 लाख करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट किया है और 2026-27 में 14 लाख करोड़ पेमेंट करेगी। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बोझ है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि ये कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है और उसका इंटरेस्ट रेट स्टेबल है। अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और ग्रोथ स्लो हो गया तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा और इंडिया रिस्क जोन में आ जाएगा। आर मतलब इंटरेस्ट रेट, जो गवर्नमेंट अपना कर्जा पर दे रही है। जी मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी इकोनॉमी कितना स्पीड से बढ़ रहा है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो गवर्नमेंट डेब्ट का इंटरेस्ट रेट है 6% और इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8%। यहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से। इसका मतलब इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके वजह से डेब्ट का बोझ नहीं आएगा। डेब्ट सस्टेनेबिलिटी का एक गोल्डन रूल है, अगर G इज ग्रेटर देन R तो डेब्ट मैनेजेबल है, अगर R इज ग्रेटर देन G हुआ तो डेब्ट डेंजरियस हो सकता है। इंडिया का सिचुएशन क्या है? लेटेस्ट IMF डाटा के हिसाब से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है 10 से 11% और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 7 to 7.5%। मतलब G इज ग्रेटर देन R, जो कि इंडिया के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन है। जैसे मैंने पहले आपको बताया इंटरनल और एक्सटर्नल डेब्ट के बारे में। इंडिया ने जो पैसा घर के लोगों से लिया है वो इंटरनल है और जो बाहर से लिया है वो एक्सटर्नल डेब्ट है। और ये जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो बहुत डेंजरियस है, क्योंकि देश में जो क्राइसिस आता है वो एक्सटर्नल डेब्ट के वजह से आता है। और इसका रीजन भी है, क्योंकि ये डॉलर में होता है। अगर रुपये का वैल्यू गिर गया तो बोझ बढ़ जाता है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स पैनिक कर गए तो पैसा निकाल लेते हैं। श्रीलंका में जो क्राइसिस हुआ था वो इसी के वजह से हुआ था। अगर इंडिया की सिचुएशन देखें तो ज़्यादातर डेब्ट इंटरनल है, एक्सटर्नल बहुत कम है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंडिया के लिए। सरकार अपने ही लोगों को इंटरेस्ट दे रहा है और पैसा देश के अंदर ही सर्कुलेट हो रहा है। ये ऐसा है जैसे आपने पैसा अपने भाई से लिया है, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो ये मैनेजेबल है। लेकिन अगर आपने लोन किसी बाहर वाले से लिया है
जो कभी भी पैसा मांग सकता है, तो ये रिस्की है। इंडिया के केस में ज़्यादातर डेप्ट देश के अंदर चाहिए, एक्सटर्नल डेप्ट कम है। इसी एंगल से भी इंडिया का सिचुएशन सेफ लग रहा है। डेप्ट कितना है सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको वापस कब देना है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको कहते हैं मैच्योरिटी प्रोफाइल। डेप्ट मैच्योरिटी का सिंपल मतलब है कि लोन कितना टाइम के बाद मैच्योर होगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वापस देना होगा। अगर डेप्ट शॉर्ट टर्म है तो जल्दी वापस देना होगा, अगर लॉन्ग टर्म है तो बाद में देना होगा। इंडिया का एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना है पता है? 13 साल के आसपास, यानी लोन जल्दी वापस नहीं देना होगा। सिर्फ 27% डेप्ट नेक्स्ट 5 साल में मैच्योर होगा और 22% डेप्ट 20 साल बाद का है, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर लोन जल्दी जल्दी वापस करना है 1 या 2 साल में तो हर बार नया लोन लेना पड़ेगा। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं लो रोल ओवर रिस्क। तो इंडिया का डेप्ट लेवल भले ही हाई है, जो कि जीडीपी का 81% है, लेकिन इंडिया अभी भी सेफ जोन में है। सिचुएशन स्टेबल है, लेकिन हम केयरलेस नहीं हो सकते। इंडिया प्रेशर में है, लेकिन डेप्ट ट्रैप में नहीं है।